लेने का है, दूर रहने का है स्टॉक से अभी भी दिक्कतें नजर आती हैं। कुछ और स्टॉक की न्यूज क्विकली आप स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस खींचिएगा स्क्रीन पे, चार्ट भी दिखाइएगा। कल जाते जाते तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इनकी एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर मतलब नेक्स्ट वीक के सैटरडे, जिसमें ये लोग इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे और साथ साथ जो फंड रेजिंग है उस पर भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। पर वो फंड रेजिंग में क्लैरिटी है एनसीडीज या डिबेंचर्स के थ्रू, तो बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं होगी। लेकिन सीएनबी सेवास के पैनल कई बार रिकमेंड करा था, मेरे ख्याल से कल भी टॉप कॉल था, और जाते जाते देखिए क्या तेजी पकड़ी। एसजेवीएन को खींच के लेकर आई है, उसकी खबर भी दिखाई। कल इन्होंने बाजार बंद होने के बाद अपडेट करा कि इनकी सब्सिडरी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी ने वो जो 1000 मेगावाट के राजस्थान बीकानेर में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा। दरअसल वो पुल प्रोजेक्ट जो है 5723 करोड़ रुपए का खर्च होना है, और लार्जली इस तरह के प्रोजेक्ट्स 80-20 डेट इक्विटी पे होते हैं। तो डेट का जो कंपोनेंट था पूरा 4444 करोड़ रुपए वो मोबिलाइज कर लिया गया है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने वो इंटायर डेट का इनके साथ टाई अप करा है। हिंदुस्तान फूड्स, हमें उस कंपनी को आमतौर पर ज्यादा चर्चा में नहीं आती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए लार्जली जानी जाती है। कल इसने घोषणा करी कि इन्होंने एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री एक्वायर करी है हिमाचल के बद्दी में। रैकेट बेंगाइजर की वो फैक्ट्री खरीदी गई है। हेल्थ केयर और वेलनेस डिवीजन में दरअसल पकड़ मजबूत करना चाहती है, तो ये अपनी ओटीसी ऑफरिंग्स जो है वो इनहैंस कर रहे हैं हिंदुस्तान फूड वाले। डेटामैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज ने एक जेवी करा है क्लाउड ग्रोथ के साथ, पर वो बेसिकली अपने क्लाइंट्स को सेल्स फोर्स के सॉफ्टवेयर और से रिलेटेड प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज मुहैया कराने के लिए लार्जली ऑर्डर है या करार है। और स्टॉक वैसे भी कल बढ़िया मूव दिखा चुका है। ये सब स्टॉक्स हैं जो आज रडाप रहेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे एक व्यू लेना है। पालवे साहब, कल बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा था, कैसा प्लेस्ड है भाई चार्ट्स पे? तो आशीष देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में देखें तो स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है इसका करीब 1400 के आसपास। और अगर हम स्टॉक को देखें तो अगर ये 1400 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें लगता है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। हालांकि स्टॉक में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले होते हुए दिख रही। डेली सेटअप पे भी देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है उनके लिए सलाह ये रहेगी कि 1365 के आसपास का स्टॉप लॉस फॉलो करें। अगर ये लेवल होल्ड आउट करते हैं तो हमें लगता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक हायर साइड पे एक ब्रेकआउट देते हुए दिखे, और फिर वहां से 1440 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, मैं यतिन के पास एक बार फिर से जा रहा हूं। एक बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट एचडीएफसी बैंक ने जो एनालिस्ट मीट करी थी उसके बाद आती हुई। यतिन, भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए आशीष, भरोसे का अब तो बढ़ना तय है, क्योंकि